हेलो गाइज, कैसे हैं। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। तो जो इस पर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि वह भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान हासिल कर सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो इसमें हम आपको सोशल साइंस का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और याद करिएगा। और जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सवर्ण वाग्य आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। ए में आपका है 1920 भुज, बी 1930 अहमदाबाद, सी 1930 दांडी और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1930 दांडी से शुरू हुआ था। तो चलिए इस शुरुआत कौन किए थे। तो चलिए शुरुआत महात्मा गांधी ने किए थे। किसने किए थे? महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन का शुरुआत किए थे, सवर्ण वाग्य आंदोलन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ए में 13 अप्रैल 1919, बी 14 अप्रैल 1919, सी 15 अप्रैल 1919 और डी है 16 अप्रैल 1919। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। और यह कहाँ हुआ था? तो यह पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ए में रामकृष्ण परमहंस, बी में स्वामी विवेकानंद, सी में स्वामी दयानंद सरस्वती और डी में इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ए में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी में नरेंद्र मोदी, सी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी में इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कहना था कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा जब तक भारत का विकास संभव नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था। ए में पानी की कीमत में वृद्धि, बी खदान की कीमत में वृद्धि, सी पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, आपका डी है इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा पानी की कीमत में वृद्धि। बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई। ए में 1854, बी 1907, सी 1915 और डी 1923। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1907। और यह भी जान लीजिए दोस्तों कि जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना किए थे वह जमशेद जी टाटा ने किए थे। जमशेद जी टाटा ने किए थे। कब किए थे? 1907 में किए थे। क्वेश्चन में अगला है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। ए में लोकतंत्र, बी में राजतंत्र, सी में सैनिक तंत्र और डी में इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। और यह भी जान लीजिए दोस्तों कि नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुआ था। तो यह 2006 में हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन करवाया जा रहा है यह सब आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछते आ रहा है और पूछा जाएगा। तो चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन में अगला है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। ए में कार्ल मार्क्स, बी में लियो टॉलस्टॉय, सी में दोस्तोयेव्स्की और डी में एंजल्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय। वार एंड पीस की रचना है लियो टॉलस्टॉय की रचना है। इन्हें हिंदी में युद्ध और शांति भी कहा जाता है। तो युद्ध और शांति किसकी रचना है? लियो टॉलस्टॉय का है। चलिए क्वेश्चन में अगला है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। ए में जिमरमैन, बी में महात्मा गांधी, सी में संदीप पांडे और डी में इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संदीप पांडे जिमरमैन। किसने कहे थे? जिमरमैन ने कहे थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहे थे? जिमरमैन ने कहे थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है
क्वेश्चन में अगला है कि सुनामी कहाँ आती है। ए में स्थल में, बी समुद्र में, सी आसमान में और डी में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुनामी समुद्र में आती है। कहाँ आती है? समुद्र में आती है। चलिए क्वेश्चन में अगला है अंकोरवाट का मंदिर किस शासक के द्वारा बनाया गया था। ए में सूर्य वर्मा द्वितीय, बी नरोत्तम सिंहानुक, सी कुआंग और डी में इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य वर्मा द्वितीय। जो आपका बनाया गया था अंकोरवाट का मंदिर, यह सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। और बता दोस्तों यह कहाँ है? तो यह आपका कंबोडिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो यह आपका कंबोडिया में पड़ता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। ए में 1995, बी 1994, सी 1996 और डी इनमें कोई नहीं। था आपका राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। WTO की स्थापना 1995 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। ए में मुंगेर, बी में खगड़िया, सी में पटना, डी में कोई इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना। कहाँ हुआ था? तब पटना में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का पटना हुआ था। और यह भी जान लीजिए दोस्तों जो इनका जन्म स्थान है यह यह गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन अगला है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है। ए में डिगबोई, बी में झरिया, सी में घाटशिला और डी में जादूगोड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक केंद्र है वह है जादूगोड़ा में है। डिगबोई है जो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। झरिया है जो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक केंद्र है वह है जादूगोड़ा पर है। चलिए क्वेश्चन में अगला है कि नई आर्थिक नीति किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। ए में नियंत्रित अर्थव्यवस्था, बी में उदारीकरण, सी में वैश्वीकरण, डी में इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। किसमें? नई आर्थिक नीति में। लेकिन उदारीकरण वैश्वीकरण को सम्मिलित किया गया है। चलिए क्वेश्चन अगला है कौन बीमारू राज्य है। ए में बिहार, बी में मध्य प्रदेश, सी में उड़ीसा और डी में इनमें सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। बीमारू राज्य मतलब इसी में आपका सब आता है। बी आई से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, आर से उड़ीसा, वार से राजस्थान। चलिए क्वेश्चन अगला है। क्वेश्चन अगला के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। ए में स्वतंत्रता का अधिकार, बी में समानता का अधिकार, सी में संवैधानिक उपचार का अधिकार और डी इनमें कोई नहीं। था आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 19 के तहत सभी नागरिकों को दिया जाता है चाहे दिया गया है। क्वेश्चन में अगला है कि किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ए में सेवा क्षेत्र, बी में कृषि क्षेत्र, सी में औद्योगिक क्षेत्र और डी इनमें कोई नहीं। तब का राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। यह आप लोग जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। ए में मैसूर, बी में शिमला, सी में कश्मीर और डी में इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। जो टीपू सुल्तान थे वह मैसूर के शासक थे। इसे शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है। ए में धर्म पर, बी में जाति पर, सी में क्षेत्र पर और डी में कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा धर्म पर। सांप्रदायिक राजनीति धर्म पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। ए में राजस्थान, बी में बिहार, सी में उत्तराखंड और डी में मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। जो पंचायती राज व्यवस्था है वह सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया और वह कब, तो बता देते हैं कि 2005 में। कब लागू किया गया था? 2005 में लागू किया गया था। यह भी याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन अगला है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ए में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में निर्वाचन आयोग और डी में इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह।
अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ए में कबूतर, बी में हंस, सी में मोर और डी में तोता। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, छोटा मोटा सवाल। क्या हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी? मोर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। ए में सार्वजनिक टेलीफोन, बी में मोबाइल, सी में रेडियो, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक टेलीफोन है जो संचार का लोकप्रिय साधन है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ए में 7 मार्च, बी में 8 मार्च, सी में 9 मार्च और डी में 10 मार्च। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन में अगला है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया है। ए में नीति आयोग, बी में वित्त आयोग, सी में राज्य वित्त आयोग और डी में इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपका है कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है। ए में नागरिकों की उदासीनता पर, बी नागरिकों की गैरकानूनी कार्रवाई पर, सी नागरिकों को विवेकपूर्ण सहभागिता पर और डी इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। ए में 1979, बी 1980, सी 1981 और डी इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1980। भारतीय जनता पार्टी का जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? 1980 में हुई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था। 2004, बी में 2005 और सी 2006 और डी में 2007। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2005। जो सूचना का जो अधिकार अधिनियम पारित हुआ था वह 2005 में हुआ था। सॉरी, आपको एक पीछे क्वेश्चन में मुझसे गलती हो गई। आपको पूछा था कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो राजस्थान से हुए क्या था, लेकिन सर गलती हो गया। वो कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा 1959 ईस्वी में हुआ था, राजस्थान के नौगौर जिले में। और जो 2005 बताएं, यह सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, आगे आप लोग सुधार कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का सुख कहा जाता है। ए में गंगा, बी में गंडक, सी में कोसी और डी में पुनपुन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोसी। बिहार का सुख कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन अगला कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं। ए में उजला ग्रह, बी में नीला ग्रह, सी में लाल ग्रह और डी में हरा ग्रह। आपका राइट आंसर हो जाएगा नीला ग्रह। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन अगला है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। ए में कोयला, बी में विद्युत, सी में पेट्रोलियम और डी में प्राकृतिक गैस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत। विद्युत है जो प्राकृतिक गैस का उदाहरण, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। लेकिन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस यह तीनों को प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन अगला है भारत में वित्तीय वर्ष है। ए में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी में 1 जुलाई से 30 जून तक, सी में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और डी इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है कि इनमें कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है। ए में सेठ साहूकार, बी में रिश्तेदार, सी में व्यावसायिक बैंक और डी इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक है जो वित्त संस्थागत का साधन है। चलिए क्वेश्चन अगला है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। ए में राजगीर, बी में बोधगया, सी में बिहार शरीफ और डी में पटना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना। और आप जो भी नहीं समझ रहे होंगे कि संजय गांधी जैविक उद्यान क्या है, तो जान लीजिए यह पटना चिड़ियाघर का नाम है। पटना चिड़ियाघर का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, जो पटना में अवस्थित है। और एक और क्वेश्चन है आपका, जो पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है, तो उसका नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह जान लीजिएगा वो पटना हवाई अड्डा का नाम है। और पटना चिड़ियाघर का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। तो चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं। क्वेश्चन वाला है निम्नलिखित उद्योगों में कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है। ए में सूती वस्त्र, बी में सीमेंट, सी में चीनी और
डी में जूट वस्त्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट। सीमेंट है जो कृषि पर आधारित नहीं है। चलिए क्वेश्चन अगला है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा साधन नहीं है। मानवकृत, बी में नवीकरणीय, सी में अजैव और डी में अनवीकरणीय। तब राइट आंसर हो जाएगा नवीकरणीय। जो सौर ऊर्जा है वह नवीकरणीय संसाधन कौन संसाधन है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन में आता है। क्वेश्चन अगला के चावल है, ए में खरीफ फसल, बी में रबी फसल, डी में जायद फसल और सी में जायद फसल और डी में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चावल है खरीफ फसल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। ए 1950, बी 1951, सी 1952 और डी इनमें कोई नहीं। तो डी इनमें कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1952। राष्ट्रीय विकास परिषद गठन कब हुआ 1952 में। और जो इनके अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। तो आप लोग आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। अगले सेशन में हम इसका पार्ट 3 लेकर आएंगे।